नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? क्या ये कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई थी, या ये हमारे ऑफिस, हमारे घर या हमारे रिश्तों में लड़ी जा रही है? सच तो ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती है। हर दिन, हर पल हम सब अर्जुन हैं। हम सब कभी ना कभी कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं और अपने हथियार डाल देना चाहते हैं। हम सफलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हमें मिलता है तनाव और चिंता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जीवन के मूल नियमों को भूल गए हैं। आज इस विशेष वीडियो में हम किसी सतह की बात नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। हम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर उन 21 विचारों 21 सूत्रस को विस्तार से समझेंगे, जो केवल विचार नहीं हैं, वे जीवन जीने का एक तरीका है। ये एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं, यदि आप अंत तक मेरे साथ रहे तो आपकी सोचने की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। विचार 1, कर्म का असली सिद्धांत, द लॉ ऑफ डिटैच्ड एक्शन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, ये वाक्य हमने बचपन से सुना है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? अक्सर हमें लगता है कि इसका मतलब है बस काम करो और भूल जाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये पूरी तरह सच नहीं है। इसका गहरा अर्थ मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत भविष्य में चला जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की तो। ध्यान दीजिए, अभी तक आपने काम शुरू भी नहीं किया है और आपकी 50% ऊर्जा चिंता में खर्च हो चुकी है। जब आपकी ऊर्जा चिंता में लग जाती है तो आपके वर्तमान काम के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल पर आपका अधिकार कंट्रोल नहीं है। बारिश होगी या नहीं, बॉस खुश होगा या नहीं, ये बाहरी कारकों पर निर्भर है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपकी मेहनत की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एफर्ट। उदाहरण के लिए एक धनुर्धर को देखिए, उसका पूरा ध्यान सिर्फ तीर चलाने की तकनीक, हवा की गति और अपने लक्ष्य पर होता है। तीर कमान से छूटने के बाद क्या होगा, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर वो तीर छोड़ते वक्त सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में सोचेगा तो उसका हाथ कांप जाएगा। इसलिए आज का पहला सूत्र यह है कि अपनी महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन चिंता नहीं। प्रक्रिया से प्यार करें, परिणाम से नहीं। जब आप प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो परिणाम अपने आप उत्कृष्ट हो जाते हैं। विचार 2, भय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ फियर। डर वास्तविकता में नहीं, केवल सोच में है। डर क्या है? क्या आपने कभी डर को छुआ है? क्या आपने उसे देखा है? नहीं। डर केवल हमारे दिमाग की एक उपज है। ये एक भविष्य की नकारात्मक कल्पना है। मनोविज्ञान में इसे FEAR यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल कहा जाता है, यानी झूठे सबूत जो सच दिखाई दे रहे हैं। गीता में अर्जुन का भी यही हाल था। उसे युद्ध से डर नहीं लग रहा था, उसे युद्ध के परिणामों की कल्पना से डर लग रहा था। हम सब भी यही करते हैं। हम इंटरव्यू से नहीं डरते, हम रिजेक्ट होने की कल्पना से डरते हैं। हम बिजनेस शुरू करने से नहीं डरते, हम पैसा डूबने की सोच से डरते हैं। याद रखिए, खतरा वास्तविक हो सकता है, लेकिन डर एक विकल्प है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, लेकिन क्या आप डर डर के चलते हैं? नहीं, आप सावधानी से चलते हैं। समाधान, जब भी डर लगे तो उसका विश्लेषण करें। खुद से पूछें कि अभी इस पल मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। जवाब हमेशा कुछ नहीं होगा। समस्या हमेशा आने वाले कल में होती है। वर्तमान क्षण में लौट आएं। डर भविष्य में रहता है, शक्ति वर्तमान में रहती है। विचार 3, समस्या बनाम समाधान, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन माइंडसेट। शिकायतें नहीं, समाधान खोजिए। मनुष्य का स्वभाव है शिकायत करना। ट्रैफिक बहुत है, सरकार खराब है, मेरी किस्मत खराब है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित घोषित कर देते हैं, और एक पीड़ित कभी जीवन नहीं बदल सकता।
गीता हमें योद्धा यानी वॉरियर बनने की शिक्षा देती है। एक योद्धा कभी ये शिकायत नहीं करता कि दुश्मन की तलवार ज्यादा तेज है या जमीन ऊबड़ खाबड़ है। वो उपलब्ध संसाधनों के साथ लड़ता है और जीतने का रास्ता खोजता है। हर बार जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि, तो आप अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। शिकायतें आपकी ऊर्जा को सोख लेती हैं, जबकि समाधान खोजना आपको ऊर्जा देता है। अभ्यास। अगले 24 घंटे के लिए एक व्रत लें। नो कंप्लेंट डे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप शिकायत नहीं करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप सिर्फ ये सोचेंगे, अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। विचार 4। वर्तमान की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। बीते हुए कल को भूलकर वर्तमान में जियो। हम में से अधिकांश लोग या तो मरे हुए अतीत को अपने कंधों पर ढो रहे हैं या एक अजन्मे भविष्य के बारे में चिंतित हैं। अतीत पछतावा लाता है और भविष्य चिंता, लेकिन जीवन केवल और केवल अभी में घटित हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार जागृत रहने को कहते हैं। जागृत रहने का मतलब है पूरी तरह से यहां होना। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, टीवी ना देखें, फोन ना चलाएं। जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो ऑफिस की चिंता ना करें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो समय का अस्तित्व मिट जाता है। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। यही वो अवस्था है जहां महान कला, महान संगीत और महान कार्य जन्म लेते हैं। अतीत एक चेक है जिसे भुनाया नहीं जा सकता। भविष्य एक प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन आज कैश है। इसे खर्च करें, इसे जिएं। विचार 5। संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ विल। तुम्हारा संकल्प पहाड़ को भी हिला सकता है। संकल्प इच्छा से बहुत अलग है। इच्छा कहती है काश मुझे ये मिल जाए, जबकि संकल्प कहता है मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी दृष्टि वैसी आपकी दुनिया। लेकिन उससे भी गहरा है यथा संकल्प तथा सिद्धि, जैसा आपका संकल्प वैसी ही आपकी सफलता। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह संकल्पित हो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की तरंगों के साथ जुड़ जाता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पहाड़ को काटने वाले दशरथ मांझी का उदाहरण याद है। उनके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, बस एक संकल्प था, और उस संकल्प के आगे पत्थर को भी झुकना पड़ा। अपनी आंतरिक शक्ति को कम मत आंकिए। आपके भीतर असीम ऊर्जा का स्रोत है, जिसे केवल आपके दृढ़ निश्चय की चिंगारी का इंतजार है। विचार 7। असफलता का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर। असफलता एक रुकावट नहीं, सीखने का एक मौका है। हम असफलता को अंत मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो हम लूजर हैं। लेकिन प्रकृति को देखिए, एक बच्चा चलने से पहले 100 बार गिरता है। क्या वो सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो फिर खड़ा होता है। गिरना असफलता नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना असफलता है। टॉमस एडिसन ने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर असफलता आपको ये बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, ताकि आप वो रास्ता खोज सकें जो काम करेगा। असफलता आपके अहंकार को तोड़ती है और आपको विनम्र बनाती है। यह आपको नई रणनीतियां बनाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए अपनी असफलताओं को छिपाएं नहीं, उन्हें अपने मेडल की तरह पहने, क्योंकि वे आपके अनुभव के घाव हैं। विचार 9। दलील की शक्ति, द पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अपने विचार को तर्क के साथ संभित करें। गीता एक संवाद है, और ध्यान दीजिए, पहले अध्याय में श्री कृष्ण सिर्फ सुनते हैं। अर्जुन रोता है, तर्क देता है, हथियार डाल देता है। कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, वे बीच में टोकते नहीं। जब अर्जुन पूरी तरह खाली हो जाता है, तब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। अच्छा श्रोता होना एक सुपर पावर है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपना फोन रख दें,
आंखों में देखें और पूरी तरह सुनें। आप पाएंगे कि आपके रिश्ते सुधर रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ रहा है। विचार 10, सहयोग बनाम ईर्ष्या, कोलैबोरेशन वर्सेस जेलसी। ईर्ष्या मन को जलाती है, सहयोग सफलता लाता है। ईर्ष्या वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके दिल में वो लगी है। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं तो आप अवचेतन रूप से अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं और अगर उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। ये एक कमी की मानसिकता है, यानी स्कैरसिटी माइंडसेट। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड अनंत है। किसी और के दिए से अपना दिया जलाने से उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि दुनिया में रोशनी बढ़ जाती है। सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं, वे दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप मुझे ऊपर उठाओ, मैं आपको। विचार 10, सहयोग बनाम ईर्ष्या, कोलैबोरेशन वर्सेस जेलसी। ईर्ष्या मन को जलाती है, सहयोग सफलता लाता है। ईर्ष्या यानी जेलसी वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके दिल में वो लगी है। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं तो आप अवचेतन रूप से अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं और अगर उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। ये एक कमी की मानसिकता है, स्कैरसिटी माइंडसेट। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड अनंत है। किसी और के दिए से अपना दिया जलाने से उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि दुनिया में रोशनी बढ़ जाती है। सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं, वे दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप मुझे ऊपर उठाओ, मैं आपको ऊपर उठाऊंगा। यही विकास का तरीका है। विचार 11, धैर्य का फल, द पावर ऑफ पेशेंस। धैर्य रखना बीज को फल बनने का समय देना है। आज के इंस्टेंट युग में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल्स, 30 मिनट में पिज्जा और 1 महीने में सफलता। लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा होता है। बांस के पेड़ को देखिए, पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। किसान को रोज पानी और खाद डालनी पड़ती है। अगर वो धैर्य खो दे तो पेड़ मर जाएगा। लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आपके प्रयास भी ऐसे ही हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सतह के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इंतजार करते हुए अच्छा रवैया यानी एटीट्यूड बनाए रखना। विचार 12, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। बोलने से पहले सुनो, प्रतिक्रिया देने से पहले समझो। गीता एक संवाद है और ध्यान दीजिए, पहले अध्याय में श्री कृष्ण सिर्फ सुनते हैं। अर्जुन रोता है, तर्क देता है, हथियार डालता है। कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, वे बीच में टोकते नहीं हैं। जब अर्जुन पूरी तरह खाली हो जाता है तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। अच्छा श्रोता होना एक सुपर पावर है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपना फोन रख दें, आंखों में देखें और पूरी तरह सुनें। आप पाएंगे कि आपके रिश्ते सुधर रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ रहा है। विचार 13, संघर्ष में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लाती है। हीरा कैसे बनता है? जब कोयले पर अत्यधिक दबाव और गर्मी पड़ती है। सोना कैसे चमकता है? जब उसे आग में तपाया जाता है। अगर आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, जीवन आपको हीरा बनाने की कोशिश कर रहा है। हर आपदा अपने साथ एक बीज लेकर आती है, एक बड़े लाभ का बीज। कोरोना काल में कई बिजनेस बंद हुए, लेकिन कई नए डिजिटल बिजनेस शुरू भी हुए। दृष्टिकोण का फर्क है। एक व्यक्ति तूफान आने पर दीवार बनाता है, दूसरा व्यक्ति पवन चक्की बनाता है। पूछिए, ये मुश्किल मुझे क्या सिखाने आई है? ये प्रश्न आपकी पीड़ा को प्रज्ञा में, विजडम में बदल देगा। विचार 14, आत्मस्वरूप, रियलाइजिंग इनर स्ट्रेंथ। आप अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है।
हम अक्सर खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन गीता का सबसे गहरा ज्ञान ये है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं ना आग जला सकती है। आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, आप चेतना का एक अंश हैं। जब आप ये महसूस करते हैं कि वही दैवीय ऊर्जा आपके भीतर बह रही है जो सूर्य को चमका रही है, तो आपका आत्मविश्वास चरम पर होता है। अध्यात्म आपको अहंकारी नहीं बल्कि निडर बनाता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड होता है, तब आप अजेय हो जाते हैं। विचार 15, अहंकार का त्याग। ड्रॉप द ईगो। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक कप में चाय तभी डाली जा सकती है जब वो खाली हो। अगर कप पहले से भरा है तो चाय बाहर गिर जाएगी। अहंकार वो भरा हुआ कप है। जब हम सोचते हैं मुझे सब पता है, तो हम सीखने के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। अहंकार आपको ये मानने से रोकता है कि आप गलत हो सकते हैं। ये रिश्तों को तोड़ता है और विकास को रोकता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता का मतलब है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, टीचेबल। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विचार 16, यात्रा का आनंद। एंजॉय द जर्नी। सफलता एक मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। हम सोचते हैं जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास घर होगा तब मैं खुश होऊंगा। हम अपनी खुशी को भविष्य पर टालते रहते हैं, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी वहां भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक नया लक्ष्य है। सच्चाई यह है कि खुशी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। उस संघर्ष में, उस मेहनत में, उस पसीने में ही असली आनंद है। मंजिल तो बस एक पड़ाव है। अगर आप रास्ते का आनंद नहीं ले रहे तो आप मंजिल का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। विचार 17, परिवर्तन का नियम। द लॉ ऑफ चेंज। केवल बदलाव ही जीवन में स्थिर है, उसे स्वीकार करो। हम सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हम बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी युवावस्था हमेशा रहे, हमारा वक्त हमेशा अच्छा रहे, लेकिन ये संभव नहीं है। पतझड़ के बिना बसंत नहीं आ सकता। पुराने के नष्ट हुए बिना नया नहीं बन सकता। जो व्यक्ति बदलाव का विरोध करता है वो टूट जाता है। जो बदलाव के साथ बहता है वो बच जाता है। पानी को देखिए, वो अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने मन को पानी जैसा बनाएं, फ्लेक्सिबल और बहता हुआ। विचार 18, गलतियों से सीखना। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। गलती करना पाप नहीं है, गलती करना मनुष्य होने का प्रमाण है। लेकिन एक ही गलती को बार बार करना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और अति बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों को फीस समझें जो आपने अनुभव की पाठशाला में चुकाई है। अगर आपने फीस दी है तो सबक जरूर लें। आत्मविश्लेषण करें कि गड़बड़ कहाँ हुई और अगली बार उससे बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ उतरें। विचार 19, चरित्र का महत्व। कैरेक्टर ओवर वेल्थ। धन से बड़ा है तुम्हारा चरित्र और व्यवहार। पैसा आता है और जाता है, प्रसिद्धि आती है और जाती है, लेकिन आपका चरित्र वो है जो आपके जाने के बाद भी रह जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, अपार ज्ञान था और शक्ति थी, लेकिन चरित्र की कमी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। राम के पास वनवास था, कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन चरित्र की शक्ति ने उन्हें भगवान बना दिया। आप दुनिया से क्या लेते हैं यह आपको अमीर बनाता है, लेकिन आप दुनिया को क्या देते हैं ये आपको महान बनाता है। सत्यनिष्ठा ही असली संपत्ति है। विचार 20, सत्य की शक्ति। द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। झूठ लिफ्ट की तरह है जो आपको तेजी से ऊपर ले जा सकता है, लेकिन वो कभी भी नीचे गिर सकती है और फंस सकती है। सच सीढ़ियों की तरह है। चढ़ना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। झूठ बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि आपने किससे क्या कहा था। सच बोलने वाले को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। एक पारदर्शी और सच्चा जीवन तनाव मुक्त जीवन होता है। विचार 21, करुणा और सेवा। कंपैशन एंड सर्विस।
प्रेम और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में जीवन का सार क्या है? हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं। एक पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, प्रकृति परोपकार के लिए है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वो किसी भी भौतिक सुख से बड़ी होती है। यही भक्ति योग और कर्म योग का मिलन है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। अपने जीवन को सिर्फ सफल ना बनाएं, उसे सार्थक यानी मीनिंगफुल बनाएं। निष्कर्ष, अब आपकी बारी। दोस्तों, ये थे वो 21 विचार, 21 दीपक जो आपके जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, दीपक के होने से रोशनी नहीं होती, उसे जलाना पड़ता है। ज्ञान होने से जीवन नहीं बदलता, उसे आचरण में यानी एक्शन में लाना पड़ता है। इन 21 बातों में से अगर आप आज से सिर्फ एक बात को भी अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, चाहे वो वर्तमान में जीना हो या कर्म पर ध्यान देना हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आपको इन 21 विचारों में से सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस जीवन संजीवनी को शेयर करें। जुड़े रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।